अस्सलामुअलैकुम। जानकारी हब पर आपका खुश आमदीद। घर बैठे कंप्यूटर सीखें उर्दू ज़बान में एक बेहतरीन और आसान कोर्स लेकर आया हूँ, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, किसी वजह से कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या कोई अच्छी क्लास नहीं मिल रही, या और भी कई सारे वजूहात हैं। उनके लिए कंप्यूटर बिल्कुल इंतहाई स्टार्ट से शुरू करूँगा, जो बिल्कुल कंप्यूटर का क्या कहते हैं कि अलिफ और बे भी नहीं जानते। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो देखें। इंशाल्लाह इस एक ही लेसन में मैं आपको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ समझा दूंगा कि कंप्यूटर होता क्या है। फिर आपकी हम उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग्स है, विंडोज़ वगैरह जो ये चीज़ें हैं, आगे फिर वो चलते जाएंगे। दिल छोटा नहीं करना। इंशाल्लाह आपको बहुत ही कम टाइम में बग़ैर फ़ीस के अपने मोबाइल के ऊपर आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास अपना कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड। आप अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं, ठीक है ना जी? अच्छा जी, सबसे पहले हम बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या-क्या हैं। और फिर उसके बाद है हमारा जी ऑपरेटिंग विंडोज़। विंडोज़ हम किस तरह चलाएँगे, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करेंगे, और टाइपिंग ट्यूटर के बारे में हम जानेंगे कि हम अपनी टाइपिंग की स्पीड को किस तरह से तेज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट और आउटलुक ये क्या चीज़ें हैं, हम इनसे किस तरह काम ले सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। इन पेज जो कि बेसिकली उर्दू, पश्तो, सिंधी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। विंडोज़ की इंस्टॉलेशन जानेंगे कि विंडोज़ किस तरह हम इंस्टॉल करेंगे। जब आपके कंप्यूटर की विंडो ख़राब हो जाएगी तो आप बाज़ार नहीं लेके जाएंगे, अपने घर पे खुद सेट कर लेंगे। चैट जीपीटी क्या है, आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। वो हमें किस तरह हेल्प करेगा, वो भी जानेंगे। और हमारा जी ऑफलाइन एक सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, जिससे आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं, और उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में चलते हैं, जानते हैं। अगर पीसी है, आपने अक्सर नाम सुना होगा पीसी। पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के अंदर क्या क्या होता है, एक सीपीयू होता है, ठीक है? सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारी प्रोसेस इधर से होती है, ठीक है? ये उसका सेंट्रल यूनिट होता है। एलसीडी या एलईडी आपने नाम सुने होंगे। तो एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है? ये जो स्क्रीन होते हैं हमारे मॉनिटर जिसे हम कहते हैं, उसके टाइप्स हैं, ठीक है? एक होता है हमारे पास माउस, एक होता है कीबोर्ड, और दूसरी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, लैपटॉप के साथ अटैच होती हैं, जिसमें होता है एक कॉपियर जिसे हम फोटोस्टेट मशीन कहते हैं, प्रिंटर होता है जिस पे हम प्रिंट करते हैं कागज़ को, गेमिंग कंसोल होता है, उसके अंदर गेमिंग लीवर वगैरह होते हैं, यूएसबी ड्राइव, यूएसबी के अंदर कनेक्ट होने वाली सारी चीज़ें जैसे कि यूएसबी हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह, ठीक है? फिर अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर सारी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, सारी उसके अंदर कनेक्ट होती हैं, एलसीडी एलईडी होती है उसके अंदर, उसके अंदर ट्रैक पैड होता है, और बिल्ट इन कीबोर्ड होता है साथ में, ठीक है? और बाकी सारी एक्सटर्नल चीज़ें जो कि एक पीसी के साथ लगती हैं, वो लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है? ये आपके सामने स्क्रीन पे है एक कंप्यूटर, ठीक है? अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो एक सीपीयू खड़ा है, ठीक है? और इसके साथ एक मॉनिटर है, एक माउस है और एक कीबोर्ड है, ठीक है? अच्छा, सीपीयू के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है? इसको हम जानते हैं। मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, ठीक है? ये होता है, ये हमें आउटपुट देता है। कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है? इनके साथ हम इनपुट करते हैं, मतलब कोई भी कमांड हम इधर से हम अपने सीपीयू को देते हैं, ठीक है?
लैपटॉप के अंदर ये देखें कीबोर्ड ट्रैक पैड होता है, और आप इसके साथ बाहर भी कीबोर्ड या माउस अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जी वाईफाई एडाप्टर। अगर आपके लैपटॉप का वाईफाई काम नहीं कर रहा तो आप इसको अटैच करके उसके साथ सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके सीपीयू में जैसे वाईफाई नहीं है तो इसको आप लगा के उसके साथ वाईफाई कनेक्ट करके अपना इंटरनेट चला सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम वाईफाई एडाप्टर्स। ठीक है, फिर हमारे पास है जी यूएसबी। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लैश ड्राइव, डेटा ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह वगैरह, इसके काफ़ी सारे नाम हैं जिसे हम ज़बान में यूएसबी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका यूएसबी नाम नहीं है। यूएसबी ड्राइव में के अंदर ये लगता है, यूएसबी जो इसका अपना एक पोर्ट होता है उसके अंदर जाके ये लगता है। ठीक है, एच एच डी डी और एस डी डी, ये आपको नाम सुनने को मिलेंगे। एच डी डी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और एस एस डी का मतलब है विंडो वगैरह करना। तो वो सब कुछ यूएसबी के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, एक होता है रैम, इसको हम रैम कहते हैं, और ये होता है हमारा प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, हार्ड डिस्क से जब हम कोई कमांड देते हैं तो हार्ड डिस्क से कमांड निकल के चला जाता है टेम्परेरी रैम के अंदर। ठीक है, और फिर रैम से चला जाता है प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके वापस अपनी हार्ड डिस्क के अंदर भेज देता है। ठीक है, ये आपके सर से ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन बताना मेरा काम है। ठीक है, एसएसडी और एचएसडी को आप यूएसबी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूएसबी ज़्यादा से ज़्यादा 128 या 256 जीबी की आपको मिलेगी, इससे ऊपर आपको यूएसबी नहीं मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल आप 50-60 जीबी या 100 जीबी का डेटा अगर कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो आप लैपटॉप या पीसी पूरा लेके जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप एक हार्ड डिस्क या एसएसडी ले लें, उसको यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करें। ये एक केबल मिलता है और आपकी इस हार्ड डिस्क से यूएसबी मिल बन जाएगी। तो आप इसको कहीं पे भी अपनी जेब के अंदर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आइटम नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसे हम कहते हैं गेमिंग 3D कार्ड। ये एक बेसिकली ग्राफिक कार्ड होता है, ख़ासकर गेम्स के अंदर इस्तेमाल होता है इसका। अगर आपके सिस्टम के अंदर ये चीज़ इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, आपके सीपीयू के अंदर नहीं है, तो फिर आपकी गेम्स नहीं चलेंगे। अगर चलती भी हैं तो वो रुक रुक के चलेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक्सेलरेट करता है गेम के ग्राफिक्स को। आपके जो ग्राफिक्स होते हैं उसको स्मूथ करता है। फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, जैसे ब्लर एक पिक्चर है, तो वो उसको शार्पन करता है, तेज़ करता है, स्मूथ करता है। वो सारा काम इसके थ्रू ही होता है। ठीक है, कीबोर्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में चलते हैं। ठीक है, ये जो आपको रोल नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं स्पेशल कीज़। ठीक है, F1 2 3 4 5 से लेके F12 तक इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। शॉर्टकट मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप F1 दबाते हैं तो इससे हेल्प आपको कहीं पे भी उसकी हेल्प हो तो आपको पॉपअप होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ बटन्स के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये इसे कहते हैं जी न्यूमेरिकल रो। यहाँ पे न्यूमेरिकल 1 2 3 4 इसको न्यूमेरिक सीरीज़ बोलते हैं। नीचे हमारे हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल रोज़, तो यहाँ पे हमारे पास ABCD ये सारे बटन्स हैं। ये हमारे पास एरोज़, और ये हमारे पास है जी ये भी न्यूमेरिकल पैड है, न्यूमेरिक पैड। यहाँ से हम एज अ कैलकुलेटर क्वेश्चन बटन्स हैं जो हमारे काम आते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास एक माउस कैसे काम करता है। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट क्लिक पे लेफ़्ट बटन पे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक मतलब जल्दी से 2 क्लिक करना, तो इससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम आपने ओपन करना है, एक वीडियो आपने ओपन करनी है, एक ऑडियो आपने ओपन करनी है, तो उस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो चल पड़ेगी। ठीक है, ये वाली बटन। राइट क्लिक मतलब जो आपके राइट साइड पे है वो वाली बटन है। ठीक है,
उस पे जब आप क्लिक करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी नाम के ऊपर, किसी फ़ोल्डर के ऊपर, किसी फ़ाइल के ऊपर, तो उसका मुकम्मल मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। फिर उस मेन्यू के अंदर आपने इंतख़ाब करना होता है कि आपने उसका करना क्या है, ठीक है? ये इस तरह एक मेन्यू ओपन होगी, ठीक है? इसके बीच के अंदर एक बटन है, इसको स्क्रॉल कहते हैं। ये किसी पेज को अप डाउन करने के लिए, अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल पेज लंबा है, आपकी स्क्रीन पे पूरा नहीं नज़र आ रहा, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, स्क्रॉल अप कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप माउस को इधर-उधर करेंगे, तो आपका एक माउस कर्सर है, एक माउस का निशान है एरो का, वो इसके साथ इधर-उधर चलता रहेगा। तो उसके साथ आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? ये जी हमारा सीपीयू, जो हमारा कंप्यूटर का एक इनपुट कंपोनेंट है, उसका बैक साइड है। उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें लग सकती हैं और क्या लगती हैं और उसके नाम क्या हैं, वो हम जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या और लगेंगी कैसे, काम कैसे करेंगी। ये हमारा प्रिंटर है जी। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को हार्ड कागज़ पे ऊपर प्रिंट करना करके अपने पास सेव करना चाहते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं हम जी प्रिंटर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिंट करता है। जब आप का इसके अंदर सफ़ेद कागज़ रखते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं, तो वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर लिखाई ही कागज़ के ऊपर आएगी, ठीक है? ये हमारे पास एक मल्टी फंक्शन मशीन, ये इसके अंदर स्कैनिंग भी है और इसके अंदर प्रिंटिंग भी है, ठीक है? स्कैनिंग हम इसको कहते हैं कि जब आपके पास एक पिक्चर होती है, एक डॉक्यूमेंट होती है, उसका आप कैमरे से तस्वीरें लेते हैं, तो वो टेढ़ा इधर-उधर आ जाता है, लेकिन स्कैनर के ऊपर ये है कि आप ग्लास के ऊपर रख के इसको स्कैन कर देते हैं, तो आपके कंप्यूटर में भी इसका स्कैन आ जाता है, उसकी पिक्चर आ जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी डीपीआई होती है, उसका रोल होता है काफ़ी, और ये छोटा स्कैनर है, ठीक है? जो आपको राइट साइड पे दिख रहा है उसको हम फ़ोटोकॉपियर कहते हैं। इस फ़ोटोकॉपियर के अंदर सारी बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो छोटा स्कैनर है उसके अंदर सिर्फ़ ये स्कैनिंग करता है, ना प्रिंट करता है और ना कोई और दूसरा काम, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका काम होता है स्कैन करना। चलिए अभी पोर्ट्स के अंदर चलते हैं कि हमारे पास क्या-क्या पोर्ट्स हैं, ठीक है? तो सबसे टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एचडीएमआई, ठीक है? ये वाला एचडीएमआई पोर्ट है। ठीक है, आजकल एचडीएमआई पोर्ट के सीपीयू आ रहे हैं। इसके अंदर आप अपने एलसीडी को अटैच कर सकते हैं, अपने मॉनिटर को अटैच कर सकते हैं, सही है? फिर उसके बाद है हमारे पास वीजीए। अगर आपकी मॉनिटर या एलसीडी के अंदर एचडीएमआई का केबल सिस्टम नहीं है, तो फिर आप वीजीए केबल के थ्रू यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है यूएसबी पोर्ट्स, ठीक है? ये यूएसबी 2.0 और 3.0, ये इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? 2.0 नॉर्मल है, 3.0 से थोड़ा फास्ट है। हो सकता है आपके सिस्टम में 2.0 और 3.0 ना हो। फिर हमारे पास है जी ईथरनेट कंट्रोलर, ठीक है? ईथरनेट कंट्रोलर के अंदर आप अपने इंटरनेट का केबल लगा सकते हैं, जिसे हम लाइन केबल कहते हैं। और नीचे हमारे पास है जी ऑडियो पोर्ट्स। इसके अंदर आप माइक लगा सकते हैं, हेडफ़ोन लगा सकते हैं, लाइन इन लगा सकते हैं। अच्छा, यूएसबी की अगर बात करें, यूएसबी पोर्ट जो है हमारे पास, उसके अंदर आप लोग यूएसबी लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, फ़ोटोकॉपियर, स्कैनर वगैरह-वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, वो आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ठीक है? ये हमारे पोर्ट्स की डिटेल थी। ठीक है? ये आप मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये अभी जो आपके स्क्रीन के ऊपर केबल दिख रही है, ये इसको हम कहते हैं लाइन केबल, ठीक है? और ये इसके नीचे जो आपको नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं हम ये वीजीए केबल, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान वीडियोस दिखाएँगे। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।